पैसे? कौन से पैसे? अभी 4 दिन पहले तो तुम्हें सैलरी दी थी, अब कौन से पैसे मांग रही हो तुम? मालकिन, मैं सैलरी के पैसे नहीं मांग रही हूँ। वो जो आप अपने घर बुला के अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हो चुपके चुपके, मैं उसके पैसे मांग रही हूँ। और अभी तो साहब ऑफिस भी नहीं गए, किचन में ही है। आप पैसे दे रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी साहब को सारी बात बता दूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही है? नहीं मालकिन, मैं तो आपसे पैसे मांग रही हूँ, आप कुछ भी समझो। कुछ भी समझो? तुम्हारा क्या मतलब है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सैलरी से अलग हर महीने 20,000 रुपये दे दिया करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम पागल हो गई हो? इतने सारे पैसे मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? अरे 20,000 रुपये तो मुझे मेरा पति खर्चे के लिए भी नहीं देता है। वो आपका काम है, मेरा नहीं। आप 20,000 रुपये अपने पति से लेके दो या अपने बॉयफ्रेंड से, ये आप सोचिए मैम साहब। ये लो, ये 10,000 रुपये हैं, घर का राशन वगैरह मंगा लेना। ठीक है जी। और 10,000 रुपये तो आपको खर्चे के लिए साहब ने कल दिए थे, तो शुरुआत आज से और अभी से कर दो, नहीं तो साहब अभी किचन में ही है। ये ले पैसे और मर, और अपनी ना चोंच को बंद रखियो। अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरी यही चोंच तोड़ दूंगी। पकड़ इन्हें, पकड़। और अगर कुछ बोली ना तो सच में तेरी चोंच तोड़ दूंगी। क्या चल रहा? कुछ नहीं जी। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, आराम से जाना। आ गए आप? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम अंदर बैठो और ये बताओ, तुम्हारे लिए वोडका लेकर आऊं, विस्की लेकर आऊं या बियर? अरे मैं यहाँ विस्की वोडका बियर पीने थोड़ा ही आता हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ तेरे लिए आता हूँ। कुछ भी लिया? मालकिन, वो 10,000 रुपये भी मेरे क्लियर कर देते जो बाकी के बचे हुए हैं, नहीं तो शाम को साहब आएंगे तो मुझे अपनी ज़बान खोलनी पड़ जाएगी। देख, तू ना मुझे ज़्यादा ब्लैकमेल या टॉर्चर मत कर। तुझसे मैंने कहा ना, 1-2 दिन में तेरे साहब से 10,000 रुपये लेके तुझे दे दूंगी, तो मुझे बार बार मत टोक। मालकिन, कहाँ टोक रहे हैं हम तो सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं, कहीं आप भूल ना जाएं। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अंदर जा रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करना। Cheers! और बता। क्या बताऊँ दाओ? एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे आने के बाद जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तुम मालकिन कहाँ तुम्हारी? मालकिन अंदर। अंदर? इस टाइम अंदर क्या कर रही? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। बॉयफ्रेंड के साथ? दर्दे जिगर, दर्दे दिल, दर्दे दिल दिया आपने। तूने तो 1 मिनट में फिनिश कर दिया, नापने भी नहीं दिया आपने। मैं ऐसी लगी जैसे मैंने ख़त्म कर दी है। हाँ सच। अरे जरा हमसे भी तो कुछ ले ले। अरे नूलियन में क्या दिक्कत हो रही? क्या हो रहा है? बेहया, बदजात, उल्टा औरत। तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस गया था, तेरी और नौकरानी की मैंने सारी बात सुन ली थी जब मैं रसोई में था सुबह। 10,000 रुपये दिए थे ना तूने उसे, जो मैंने तुझे खर्चे के दिए तूने नौकरानी को दे दिए। किस लिए? क्योंकि तू गलत थी ना। अगर नौकरानी तेरे से पैसे मांग रही थी तो तू मुझे बताती। लेकिन जब मन में पाप हो और मन में चोर हो तो आदमी किसी से कह ही नहीं सकता। तुम खुद गलत हो भाई, तुम किस मुंह से कहती है? तू अपना इस सड़क छाप के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने लग रही, अपने घर की खुशियां उजाड़ने लग रही, तो इसके चक्कर में आकर अपने घर की सुख शांति खत्म करने लग रही। चिराग, वो ना, वो
क्या कहूँ मैं तुमसे? अरे कहने क्या है, पता नहीं तुझे क्या चल रहा है आजकल समाज में। हटा दे रास्ते से। अरे जेल ही तो जाना होगा, 2-4 महीने में छुटका जाएंगे और फिर पूरी जिंदगी ऐश करेंगे और क्या। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, और अगर तूने एक शब्द और भी बोला ना तो और मारूंगी। मानती हूँ कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तेरे साथ पार्टी वार्टी कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पति को रास्ते से हटाने की बात करेगा। अगर किसी ने मेरे पति को आंख उठाकर भी देखा ना तो उसकी आंखें निकाल लूंगी मैं। जा निकल यहाँ से, और आज के बाद ना मेरे घर के पास दिखाई भी मत दे जाइयो। निकल। निकल रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, पछताएगी बहुत। पछताएगी? कभी तू ही पछताए। दारू तू मेरी पीता है, पैसे तू लेता है मुझसे, खाना तू मेरे घर का खाता है। तू पछताएगा, मैं नहीं पछताऊंगी। सुन लिया? तुम वो हो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रास्ते से हटाने की बात कर रहा था। है? एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी रास्ते से हटाएगा, गलती तेरी नहीं है। जब अपना ही किना खोटा हो तो परखने वाले की क्या गलती? चल ठीक है, तुम्हारा जो भी चल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि तुम अपराधी बन जाओगे। हैं? जा चला जा, ठीक है जा। चिराग, गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो कर दूं, लेकिन तू ऐसे लावे कहां से पकड़ कर? हैं? बस वो 1-2 बार इसकी ई रिक्शा में बैठ कर आई, फिर पता ही नहीं चला कैसे हो गया। यार रिमसा, अपना तो स्टैंडर्ड देख लेती है। किस घर की बहू है तू, किस घर की बेटी है तू? एक ई रिक्शा चलाने वाला जिसकी ना जात का पता ना बिरादरी का पता है, और तुमने उसे अपने घर में घुसा रखा, ड्रिंक कर रही है उसके साथ बैठकर। बस क्या कहूं मैं तुझे, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी अकल पर पत्थर कैसे पड़ गए। तुम तो इतनी अकलमंद और इतनी समझदार हो, आप मुझे समझाती हो 1000 बात को लेकर, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए। अरे एक बात और सुन रिमसा, जब आदमी दलदल में घुसता चला जाए ना तो उसे नहीं पता चलता कि वो कहां तक चला गया। एक सड़क छाप आदमी जिसकी वैल्यू 2 रुपए की नहीं है, वो आदमी तेरे आगे खड़ा होकर नु कह रहा कि इसे रास्ते से हटा दो। लेकिन माफ तुझे मैंने इसलिए कर दिया, और ये तेरे लिए लास्ट मौका है, क्योंकि जब तूने उसको थप्पड़ मारा तो मुझे लगा कि तू अभी भी मुझसे प्यार करती है, अभी भी तुझे इस घर की इज्जत की परवाह है बस। और थोड़ा कहना ज्यादा समझना, आज के बाद इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए जिंदगी में। अगर हम अपनी जिंदगी में इस तरह की मौज मस्ती पार्टी करनी भी है तो उसके लिए तो बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, वहां से हायर कर लो 10 रुपए देके। कम से कम ना तुम्हारी इज्जत खराब हो रही, और ना तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा, और ना तुम्हारा काम छूट रहा। लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है यार, अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करो।